हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। सुनेंगे दोस्तों मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी में इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दो दोस्तों, धर्म परिवर्तन मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम समेत 12 लोगों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो 2 मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं। जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, वाह, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंदा के चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं, अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे तो ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए, उसे ले जाइए किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे, इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाइए लिखाइए। कि चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार हैं, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाद दे दें तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशियां करना छोड़ दिया है मैंने, लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वो एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा।
तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो उसने सोचा अब ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। तो उसने कहा ये बिल लेके आए हो, यहां तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोले ये आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहां चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस से मुसलमानों का मकाम सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो फुकरा मुहाजिरीन हैं, जिनके जरिए सरहदों की हिफाजत की जाती है। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रखकर उनके जरिए से बचाव हासिल किया जाता है। इनमें से जिसकी मौत आती है उसकी हाजत इसके सीने में ही रह जाती है, वह उसे पूरा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएगा, उनके पास जाकर उन्हें सलाम करो। फरिश्ते ताज्जुब से अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी बेहतरीन मखलूक हैं, इसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम उनके पास जाकर उनको सलाम करें, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसकी वजह यह है कि ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत किया करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उनके ज़रिए सरहदों की हिफाजत की जाती थी, मुश्किल कामों में उन्हें आगे रख कर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था, और उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी, वह ऐसे पूरा नहीं कर पाता था। चुनांचे इस वक्त फरिश्ता उसके पास हर दरवाजे से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो, इस जहान में तुम्हारा अंजाम कितना ही अच्छा है। हज़रत उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया, जिनमें एक आबिद था और दूसरा आलिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुमसे एक मामूली शख्स पर। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला उनके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में और मछली पानी में अपने अंदाज में रहमत भेजती और दुआएं करती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा की मिसाल इन सितारों की तरह है जिससे खुश्की और तरी के अंधेरों में रहनुमाई हासिल की जाती है। जब सितारे बेनूर हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान होता है कि रास्ता चलने वाले भटक जाएं। फ़ायदा मुराद यह है कि उलमा के ना होने से लोग गुमराह हो जाते हैं। इस हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फरमाया कि ईमान से दिल के कुफ्र शिर्क की नापाकी दूर हो जाती है और वज़ू से आज़ा की नापाकी दूर हो जाती है। नमाज के नूर का ये माना है कि नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है, जिस तरह नूर अंधेरे को रोक देता है। दूसरा माना यह है कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा माना यह है कि नमाज क़ब्र और क़यामत के अंधेरों में रोशनी है। सदक़ा के दलील होने का मतलब यह है कि माल इंसान को महबूब होता है और जब वो अल्लाह ताला के रास्ते पर उसको खर्च करता है और सदक़ा करता है तो ये सदक़ा करना उसके ईमान में सच्चा होने की अलामत और दलील है। सब्र रोशनी है होने का मतलब यह है कि सब्र करने वाला शख्स अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला, नाफरमानी से रोकने वाला और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला अपने अंदर हिदायत की रोशनी लिए हुए हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया, यानी सुन्नतों और आदाब व मुस्तहबात का एहतमाम किया, तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। उलमा की तहक़ीक़ यह है कि वज़ू, नमाज वगैरह इबादात से सिर्फ़ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा किए माफ़ नहीं होते। इसलिए वज़ू, नमाज वगैरह इबादत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दे तो दूसरी बात है। हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जो शख्स वज़ू के बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक पढ़ता है तो इन कलिमात को एक कागज़ पर लिखकर इस पर मोहर लगा दी जाती है जो क़यामत तक नहीं तोड़ी जाएगी, यानी इसके सवाब को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दिया जाएगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।